नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम्स एंड वर्क। टाइम्स एंड वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कंपटीशन एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आते हैं। इसके दो रूल हमेशा याद रखिए टाइम्स एंड वर्क को करने के लिए। एक रूल नंबर वन क्या कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए अ पर्सन, या अपने आप को कंसिडर कर लीजिए, ए पर्सन कैन कंप्लीट, हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक्स डेज लेते हैं। मैंने किसी काम को करने के लिए 10 डे लिए, तो वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे। एक दिन में हम कितना काम करेंगे? अगर पूरा काम हम 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं या एक्स डे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका 1 डे में कितना काम होगा? 1/x पार्ट ऑफ वर्क। कि पूरा काम जितने दिन में कंप्लीट होता है उसका 1/x पार्ट हम एक दिन में कंप्लीट करते हैं। और रिवर्स में यही रूल है, रूल नंबर 2, कि अगर 1/x पार्ट of work we completed in 1 day, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे हम? द वर्क इज completed in X day। कि अगर मैं कोई काम, जैसे एग्जांपल दिया अभी मैंने आपको बताई है कि एक्स डे में हम कोई काम करते हैं, तो 1/10th पार्ट ऑफ दैट डे हम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अगर हम 10 डे मान रहे हैं कि हम किसी काम को 10 डे में कंप्लीट कर रहे हैं, 1/10th पार्ट ऑफ वर्क हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे। और उसी का रिवर्स में अगर हम किसी काम का, सपोज कीजिए हमने एक दिन में 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लिया, तो पूरा काम करने के लिए हमने 5 डे लिए। तो इसमें यह है कि आप कांस्टेंट काम कर रहे हो, ये नहीं है कि आज काम कर लिया और कल नहीं किया। इसमें बाकी कंडीशन हमारी कांस्टेंट रहती है कि मेरी काम करने की कैपेसिटी पर डे वही रहेगी और मैं कोई भी छुट्टी नहीं लूँगा। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम टाइम्स एंड वर्क की हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम लेके। देखिए, जैसे राकेश एंड राजेश दो दोस्त हैं, उन्हें कोई काम की असाइनमेंट मिली और दोनों मिलके 10 डेज में वो काम कंप्लीट करें। और अगर राकेश अकेले को वो काम मिलता तो वो 15 डे लेता। तो ये भी हो सकता है कि बी को अकेले ये काम मिलता। तो अगर राजेश को, बी पर्सन को, जो हमारा सेकंड पर्सन है राजेश, तो राजेश को यही काम मिलता, तो वो ये काम करने के लिए कितना दिन लेता? तो अभी हमने जो 2 रूल सीखे थे उन्हीं को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अब इसका आंसर देखते हैं। राकेश कैन डू वर्क इन 10 डे, तो इसका 1 डे राकेश प्लस राजेश दोनों काम पे लगाए हैं, कैन डू वर्क इन 10 डेज। तो इनका 1 डे का वर्क कितना होगा? कि अगर मैं काम को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा एक दिन में 1/10th पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। और अगर राकेश कंप्लीट वर्क, राकेश को वही असाइनमेंट मिल रही है, वर्क इन कितने दिन में कर रहे हैं राकेश जी? 15 डेज में। तो राकेश 1 डे वर्क। अगर वो एक दिन में कितना काम करेगा? मैं पूरा काम 15 दिन में करता हूँ, तो मेरा एक दिन में 1/50th पार्ट, अगर काम को मैं 15 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो उसका 1/50th पार्ट ऑफ वर्क हम क्या करते हैं? 1 डे में खत्म करते हैं, 1/50th पार्ट। तो अब राकेश और राजेश का 1 डे का वर्क पता है, राकेश का 1 डे का वर्क पता है, तो जिसका हमने निकालना है राजेश जी का, तो राजेश 1 डे वर्क निकाल लें, बहुत इजी है।
राकेश और राजेश का 1 डे का वर्क पता है 1/10 और राकेश का 1 डे का वर्क पता है 1/15। तो जब आपका फ्रैक्शंस में होगा यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 10 और 15। सबको लेना आता है? नहीं आता तो आपके लिए दोबारा कर रहे हैं। 10 और 15 5 मल्टीपल्स हैं इसका, कॉमन मल्टीपल 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 3 तो कितना आ गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे लिखा। तो ये आपको पता है 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3 आया। 13 को 15 से डिवाइड किया 2 आया, न्यूमरेटर 1 था 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 1/30। तो राजेश 1 में एक दिन में 1/30th पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। 30th पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करता है। तो अभी इसका सेकंड रूल का अभी हमने पढ़ा था, अगर मैं एक दिन में 1/30th पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं तो हम पूरा काम करने में कितना समय लगेंगे? टाइम टेकन बाय राजेश कितना समय लगेगा? 30 डे। एक दिन में हम 1/30 एक काम के अगर हम 30 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट हम एक दिन में करते हैं और कंप्लीट काम करने के लिए मुझे 30 डे लगेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। रानी है वो एक काम का 1/5 पार्ट 6 डे में कंप्लीट करती है और सुदर्शन जी 1/4 ऑफ द सेम वर्क 5 डे में कंप्लीट करते हैं। तो पहले देखिए तो सही वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क इन 6 डे। तो 1/5 ऑफ वर्क रानी कितने दिन में कंप्लीट करती है? रानी कंप्लीट 6 डेज। तो 1 कंप्लीट वर्क कि पूरा काम अगर करना है कोई पार्ट नहीं तो 5 इंटू 6 30 डे लगाएंगे। ठीक है, वैसे ही सुदर्शन जी क्या करती हैं? सुदर्शन कैन कंप्लीट वर्क, वो 1/4 ऑफ वर्क 5 डे में कर रहे थे, 4 इंटू 5 20 डेज में। तो इसका मतलब रानी जो काम 30 दिन में करती है सुदर्शन जी वही काम 20 डेज में कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल बोथ, अब क्या हो गया दोनों को इकट्ठा काम करने की असाइनमेंट मिल गई। तो अब हमें पता है कि रानी 30 दिन ले रही है, सुदर्शन 20 डेज ले रहे हैं, तो इनका 1 डे वर्क ऑफ रानी 1/30th पार्ट कि मेरे काम के अगर 30 पार्ट मैं करूं 1/30th पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। 1 डे वर्क ऑफ सुदर्शन क्या करेंगे? 1/20th पार्ट, तो 1 डे वर्क, दोनों का 1 डे वर्क रानी प्लस सुदर्शन, इन दोनों का काम हम क्या कर लेंगे? प्लस। तो 1/30 1/20, तो एलसीएम कितना आएगा 30 और 20 का? 60। 30 से डिवाइड किया 60 को तो आपके पास कितना आया? 60 डिवाइडेड बाय 30 2। 60 को 20 से डिवाइड किया 3, तो 2 + 3 5/60। 5/60 खुद डिविजिबल है, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो 1 डे वर्क ऑफ रानी एंड सुदर्शन 1/12 है। तो टोटल टाइम कितना दिन लगेगा? अगर एक दिन में मैं 1/12 पार्ट ऑफ वर्क करते हैं
1/12 पार्ट ऑफ वर्क करते हैं, तो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, अगर मुझे वही काम कंप्लीट करना है तो मुझे कितना समय लगेगा, 1/12 का रेसिप्रोकल ले लो 12 डेज में। अगर सुदर्शन और रानी वो काम करेंगी तो वो कंप्लीट कर पाएंगी। इस तरह की एक दो और प्रॉब्लम करते हैं अभी हम। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं अपना। जैसे ए और बी है, दो पर्सन्स हैं, ए और बी अननोन है, हम ए और बी मान लेते हैं। वो एक काम को 10 डे में करते हैं, बी और सी वही काम 15 डे में करते हैं, और ए और सी 12 डेज में। अगर उन तीनों को वही असाइनमेंट करने के लिए मिल जाती है कि वो तीनों कितना समय लेंगे। चलिए इसको एक सॉल्व करते हैं हम। A plus B can do a work in 10 days. A plus B 1 day वर्क कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर वो पूरा काम 10 डे में करते हैं, एक दिन में 1/10th पार्ट ऑफ वर्क करेंगे उसी का। इसी तरह B plus C 1 डे वर्क 1/15, और A plus C 1 डे वर्क। A plus C कितने दिन में काम करती थी, 12। A plus C दोनों मिलके 12 दिन में काम करते थे। A plus C का 1 डे का वर्क 1/12th पार्ट। अब दोनों तीनों इक्वेशंस है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। A plus B, B plus C, A plus C 1 डे वर्क। अब सभी नंबर फ्रैक्शंस में है, सबका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आता है सबको, नहीं आता तो आपके लिए दोबारा कर रहे हैं। ए स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वैसे एलसीएम आना चाहिए। 2 पे 2 नंबर डिविजिबल है, 2 से ट्राई करेंगे। 2, 5, 15 डिविजिबल नहीं है, 15 एज इट इज 6। अब किस पे जाएगा, 2 नंबर 5 के डिविजिबल है, 5 और 15, 15 5 5 3 6। अब 3 पे ये दोनों नंबर डिविजिबल है, 1 और 2, तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 दा 10, 10 3 दा 30, और 30 इंटू 2 60, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 60। देखिए एलसीएम वहां तक लेते हैं जब तक इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, कि नीचे वाले नंबर को प्राइम नंबर नहीं बन जाते। और 1 1 2 इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप 2 5 3 और नीचे वाले जो भी नंबर बचते हैं जो को प्राइम होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखिए अब जल्दी जल्दी करें। अब ये 2A हो गया, 2B हो गया और 2C हो गया। तो 1 डे वर्क कितना आया, 60 एलसीएम आया। 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 5, 15 4 दा 60, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 60 को 12 से किया 12, 5 दा, तो कितना आया 15 60, 15 4 दा। तो 2 कॉमन था, ये A प्लस B प्लस C इन तीनों का 1 डे का वर्क ट्वाइस द कैपेसिटी है। 1 डे का वर्क 1/4 पार्ट। पर हमें क्या निकालना है, ए बी सी का 1 डे का वर्क। जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/4 1/8, तो कितना हो गया 1/8 पार्ट ऑफ वर्क। तो हम A बाय सी 1 डे वर्क कितना हो गया 1/8 पार्ट। तो A प्लस B प्लस C कैन डू वर्क
इन, अगर मैं एक दिन में 1/8 पार्ट काम करता हूँ तो कंप्लीट काम करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8 पार्ट ऑफ वर्क वी हैव कंप्लीटेड इन 1 डे एंड कंप्लीट वर्क डन इन द 8 days। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ये एलसीएम लेना आना चाहिए, और ये जो 2 है ये ट्वाइस है, दोनों की स्ट्रेंथ डबल, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 कॉमन निकाल लिया और उससे बाद में डिवाइड कर देंगे और आपके पास 1 डे का वर्क आ जाएगा।